बचपन और कहानियों के बीच का रिश्ता गहरा ही नहीं, मनोरंजक और आनंद की अनुभूति देने वाला होता है। वैसे तो बचपन में सुनी हुई बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो कई वर्षों तक हमें याद रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कहानियां हमेशा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती हैं। ऐसी ही एक कहानी है लोमड़ी और खट्टे अंगूरों की। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वे खट्टे हो गए। जरा सोचिए, लोमड़ी को अगर वो अंगूर मिल गए होते तो उनका स्वाद कैसा होता? जाहिर है कि लोमड़ी को वो अंगूर मीठे लगे होते और तब इस कहानी का संदेश कुछ और होता। आइए हम आपको सुनाते हैं अंगूरों की पूरी कहानी। फलों के बाजार में अंगूर केवल एक फल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शक्ति का प्रेरक और औषधि का पर्याय भी है। अपने आकर्षक रूप रंग, स्वाद और पोषकता के बल पर अंगूर हमारी संस्कृति में भी अपना स्थान बहुत पहले से बनाए हुए है। लगभग 8000 वर्ष पुराने मिस्र के स्मारकों पर की गई नक्काशी में अंगूर देखने को मिलता है। बाइबल में भी अंगूर की शराब का जिक्र कई बार आया है। प्राचीन काल में मदिरा प्राप्त करने के लिए अंगूर की खेती का संदर्भ मिलता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अंगूर कॉकेशिया का मूल निवासी है। यहीं से धीरे धीरे अंगूर का विस्तार पश्चिमी एशिया, अल्जीरिया और मोरक्को में हुआ। भारत में अंगूर का प्रवेश काफी पहले हुआ। हमारे देश में अंगूर की खेती के मुख्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा हैं। अंगूर के उत्पादन में हमारे देश ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज लगभग 10,000 हेक्टेयर में अंगूर की खेती हो रही है और प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख मैट्रिक टन अंगूर का उत्पादन हो रहा है। हमारे देश में अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज 21.5 मैट्रिक टन है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। आज के भारतीय बाजार में विभिन्न आकार, प्रकार, स्वाद और सुगंध में अंगूर आसानी से देखे जा सकते हैं। हरे, काले, लाल और नीले रंग में अंगूर बाजार में ग्राहक को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आखिर अंगूर में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे लिए आकर्षण का एक बिंदु है? अंगूर मूल्यवान है अपनी पोषकता के कारण। इसमें नमी 92%, प्रोटीन 0.7%, वसा 0.1%, मिनरल्स 0.2% तथा कार्बोहाइड्रेट्स 7% होते हैं। शर्करा में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। विभिन्न प्रजातियों के अंगूर फल में ग्लूकोज की मात्रा 15 से 25% तक होती है। ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है जिसका अवशोषण शरीर में खाने के बाद होने लगता है और इससे शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि रोगियों और कमजोर व्यक्तियों को ताकत देने के लिए अंगूर सर्वोत्तम फल है। अंगूर में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, विटामिन सी के अलावा थोड़ी मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कुछ अन्य विटामिन भी पाए जाते हैं। प्राचीन काल में अंगूर का सेवन बहुत सारी बीमारियों का निदान करने में किया जाता था। आज भी लोकप्रिय टॉनिक द्राक्षासव अंगूर रस से बनाया जाता है। इसी तरह च्यवनप्राश बनाने में भी अंगूर का उपयोग किया जाता है। अंगूर में सेल्यूलोज,
कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बनिक अम्ल का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि इसके सेवन से कब्जियत दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अंगूर डिस्पेप्सिया, अस्थमा, हृदय रोग, माइग्रेन, गुर्दे की तकलीफ, यकृत रोग, शिशु रोग आदि को दूर करने में मददगार साबित होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंगूर विषाणुरोधी होता है। इसके छिलकों में उपस्थित टैनिन तथा कार्बनिक अम्ल के कारण इसमें विषाणुओं को मारने की क्षमता होती है। पोलियो तथा अन्य रोगों के विषाणुओं को रोकने में अंगूर की विषाणुरोधी शक्ति का पता लगाया गया है। अंगूर से आकर्षक, मीठे स्वाद और मनोहारी सुवास वाला रस निकाला जाता है। इसका रस बनाने के लिए सभी किस्म के अंगूर काम में लाए जाते हैं। विश्व में अंगूर के कुल उत्पादन का लगभग 7% किशमिश बनाने के लिए सुखाया जाता है। हमारे देश में किशमिश की इतनी मांग है कि इसकी आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। अनेकों मीठे व्यंजन जिनमें किशमिश पड़ी होती है बहुत ही लोकप्रिय हैं। किशमिश का उपयोग सूखे फल के रूप में किया जाता है। बीज रहित अंगूर सूखने पर किशमिश और बीज वाले अंगूर मुनक्का बनते हैं। आयुर्वेद में मुनक्का को औषधीय दृष्टिकोण से काफी ऊंचा स्थान प्राप्त है। अब सवाल उठता है कि ऐसे फल को धारण करने वाला पौधा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और किस जलवायु में वो उगता और बढ़ता है। वाइटिस विनिफेरा वानस्पतिक नाम वाला फल अंगूर वाइटिसी कुल का सदस्य है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार अंगूर एक मजबूत काष्ठीय आरोही यानी वुडी क्लाइंबर है। ये टेंड्रिल द्वारा सहारे पर चढ़ता है। टेंड्रिल वास्तव में इसके मुख्य तने का रूपांतर है, इसलिए जो मुख्य तना दिखाई देता है वो दरअसल शाखाओं के जुड़ने से बनता है। इसलिए इसे सिम्पोडियम या फॉल्स स्टेम कहते हैं। अंगूर के पत्ते पतले, पंजे के आकार के 10 से 20 सेंटीमीटर तक जालदार शिराविन्यास वाले होते हैं। पुष्प मिश्रित पुष्पक्रम यानी असीमाक्ष एवं सीमाक्ष में गुच्छों में लगते हैं। अंगूर उगाने के लिए मिट्टी बलुई से मटियार दोमट, कैल्शियम युक्त अथवा बिना चूने वाली हो सकती है। अंगूर के पौधों का प्रजनन सामान्यतः तने को काटकर किया जाता है। इसको ही पहले तो पौधे लगाए जाते हैं, इसकी बेलें लानी पड़ती हैं, तो इसका बीज तो होता नहीं है, कटिंग से ही लगती है, तैयार मिल जाते हैं अपने को। तो इसको अच्छे खड्डे करके उसके अंदर गोबर वगैरह डाल के तो लगाया जाए सिस्टम से। एक पौधा 1.5 साल में अच्छा तैयार हो जाता है। इसको जैसा अपन ने शेप देना है अपन काट के वैसा तैयार कर लेते हैं। कलमें हमेशा स्वस्थ और ओजपूर्ण अंगूर की बेलों से लेनी चाहिए। काटते छांटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे कटे भाग छांटे जाएं जिनमें पिछले साल वृद्धि हुई हो। अंगूर के पौधों की उत्तम खेती के लिए प्रमुख तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। फल निर्माण के बाद से फलों के बड़े होने और उनमें मिठास प्रारंभ होने की अवधि तक सिंचाई चलती रहती है।
सामान्यतया फसल लेने के 1 सप्ताह या 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर दी जाती है। इससे फल अच्छे पकते हैं। अंगूर को पकने के लिए गर्म और शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। अंगूर की फसल अधिक खाद चाहती है, इसलिए खरपतवार की वृद्धि को गुड़ाई, निराई और सफाई द्वारा रोकना जरूरी है। व्यापारिक रूप से अंगूर उगाने की सफलता बहुत कुछ अंगूर की बेलों की कटाई, छंटाई और उन्हें टेक प्रदान करने यानी सहारा दिए जाने पर निर्भर करती है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में अधिकांश अंगूर के बगीचे लता मंडपों के रूप में तैयार किए जाते हैं।